Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This video lesson is for the students of class 10th. Subject is English and the topic is the sermon at Banaras. So it's Buddha's first sermon. The Buddha preached his first sermon at Banaras. बुद्धा ने जो अपनी पहला बाज जो तकरीर उन्होंने की, सरमन मीन्स एक रिलीजियस तकरीर जो उन्होंने की वो बनारस में की. इट इज़ द मोस्ट होली ऑफ द प्लेसेस ऑन द गैंग्स. ये दरिया गंगा के किनारे पे एक बहुत ही मुक़द्दस जगह मानी जाती है. द सरमन हैज़ 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. इस सरमन में 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात की गई है. दिस शोज़ बुद्धाज विजडम अबाउट द सफरिंग. इससे हमें बुद्धा की अक्ल के बारे में पता चलता है कि वो लोगों के तकलीफ़ों को कैसे समझते थे. दीज आर गिवन बिलो. वो 10 पॉइंट ये हैं. किसा गौतमी हैड एन ओनली सन. किसा गौतमी एक औरत थी और उनका सिर्फ एक लड़का था. ही डाइड, वो मर गया. शी टुक द डेड चाइल्ड टू हर नेबर्स टू मेक हिम अलाइव. वो अपने मरे हुए बेटे को उठा के अपने पड़ोसियों के पास लेके जाती है और उन्हें कहती है कि इसको ज़िंदा करो. शी आस्क्ड फॉर मेडिसन. वो दवाइयाँ भी मांगती है. द पीपल कॉल्ड हर मैड. और लोग उसे पागल कहते हैं. सेकंड पॉइंट, एट लास्ट किसा मेट अ मैन. आखिरकार किसा गौतमी एक आदमी से मिलती हैं. ही टोल्ड हर दैट ही हैड नो मेडिसन. वो उसे कहता है कि उसके पास कोई भी दवाई नहीं है. बट ही न्यू अ फिजिशियन हु कुड गिव मेडिसिन फॉर द सेम. लेकिन वो एक ऐसे फिजिशियन को जानता है जो उसे दवाई दे सकता है. किसा गौतमी आस्क्ड हिम टू टेल द मैन. ही टोल्ड हर टू गो टू सक्या मुनि द बुद्धा. किसा गौतमी उसे कहती है कि आप उस इंसान को बोलो और वो आदमी उसे कहता है कि आप सक्या मुनि यानी बुद्धा के पास जाओ. फोर्थ पॉइंट, किसा टोल्ड द बुद्धा टू गिव मेडिसिन टू क्यूर द बॉय. किसा गौतमी जब बुद्धा के पास पहुंचती है वो उसे कहती है कि आप दवाई दो मुझे ताकि मैं अपने बेटे का इलाज कर सकूं. फिफ्थ पॉइंट, द बुद्धा टोल्ड हर टू ब्रिंग हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. इट मस्ट बी फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ डाइड. बुद्धा उसे कहता है कि आप एक मुट्ठी भर सरसों का बीज लाओ, लेकिन ये वो ऐसे घर से लाना है जहाँ कोई भी अब तक ना मरा हो. किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस. किसा गौतमी एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाती हैं. हर घर में जाती हैं. पीपल गेव हर मस्टर्ड सीड. लोग उन्हें मस्टर्ड सीड देते हैं. शी आस्क्ड इफ़ नो वन डाइड इन द हाउस. वो उनसे पूछती है कि आपके घर में कोई अभी तक मरा है. दे टोल्ड हर नॉट टू रिमाइंड देम ऑफ द डीपेस्ट ग्रीफ. वो जवाबन कहते हैं कि आप हमें हमारी गहरी तकलीफ़ के बारे में बात मत करो, यानी ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है. सेवन्थ पॉइंट, किसा गौतमी कुड नॉट गेट द सीड फ्रॉम सच अ हाउस. तो किसा गौतमी आखिरकार किसी भी घर से ये सीड नहीं ला सकती. एट लास्ट शी सैट टायर्ड एंड होपलेस एट द वे साइड. आखिरकार वो एक थकी हारी हुई बैठ जाती हैं. डार्कनेस सून फेल. अंधेरा हो जाता है. शी सॉ द लाइट्स ऑफ द सिटी. वो शहर की रोशनी को देखती हैं. सून द डार्कनेस ऑफ द नाइट वॉज एवरीवेयर. और यकायक वो देखती है कि अंधेरा हर एक जगह पे छा जाता है. शी कंसिडर द फेट ऑफ मैन. वो लोगों की किस्मत के बारे में सोचती है. शी थॉट दैट शी वॉज रियली सेल्फिश इन हर ग्रीव. वो ये सोचती है कि वो अपने गम में बहुत ही खुदगर्ज हो गई थी. डेथ वॉज कॉमन टू ऑल. मौत हर एक को आनी है. येट देयर ले अ पाथ दैट लेड मैन टू इमॉर्टेलिटी इफ़ ही सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस. लेकिन वहाँ पे भी एक रास्ता है कि आप इमॉर्टल यानी अमर रह सकते हो अगर आप अपनी विल को सरेंडर कर देते हो और सेल्फिशनेस से आप अपने आप को साफ करते हो. द बुद्धा टोल्ड हर दैट ह्यूमन लाइफ वॉज ब्रीफ एंड पेनफुल. बुद्धा उन्हें कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है बहुत छोटी और दर्दनाक है. नो वन कुड अवॉइड डाइंग. कोई भी मरने से नहीं बच सकता. ऑल दोज हु वर बॉर्न वेर टू डाई वन डे. तमाम लोग जो पैदा हुए उनको एक ना एक दिन मरना है. यंग एंड अडल्ट ऑल हैव टू डाई लाइक द वेसल्स ऑफ अ पॉटर. हर एक को मरना है, चाहे जवान हो या छोटा हो. इस तरह से मरना है जैसे मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं. दे ब्रेक आफ्टर बीइंग मेड. वो पहले बनाए जाते हैं और उसके बाद वो टूट जाते हैं. ऑल डिपार्ट फ्रॉम लाइफ.
इस ज़िंदगी से सब लोग चले जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता। ऑल रिलेटिव्स लेमेंट डीपली व्हेन द डेड इज टेकन लाइक एन ऑक्स फॉर स्लॉटर, सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय सफरिंग ड्यू टू डेथ एंड डिके, द वाइज डू नॉट ग्रीव एज दे नो द ट्रूथ। तो ये ज़िंदगी का एक उसूल है कि जिसे दुनिया में आना है उसे मौत भी ज़रूरी आएगी। अब जो अक्लमंद लोग हैं वो इस सच्चाई पे कभी गम नहीं करते। 10th पार्ट, नो वन विल गेट पीस ऑफ माइंड फ्रॉम वीपिंग और फ्रॉम ग्रीविंग। कोई भी अपने आप को पीस, अपने आप को सुकून नहीं पहुंचा सकता जब तक कि वो कोई भी अपने आप को रोने से या चिल्लाने से या गम से अपने आप को सुकून नहीं पहुंचा सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी ग्रेटर, बल्कि इसके बरक्स ये होगा कि इन सब चीज़ों से उसके दर्द में इजाफा होगा। हिज बॉडी विल सफ़र, उसका जिस्म सफ़र करेगा। द डेड आर नॉट सेव्ड बाय एक्सप्रेसिंग सॉरो, कोई भी इंसान मुर्दे को गम की वजह से, गम जाहिर करने की वजह से ज़िंदा नहीं कर सकता। ही हु इज़ ऑफ द लेमेंटेशन एंड ग्रीफ शैल हैव पीस ऑफ माइंड, जो भी कोई दुख से छुटकारा पाना चाहता है उसके जहन में सुकून होना चाहिए। वन हु हैज़ ओवरकम सॉरो विल बी फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेसड, जो कोई भी गम से ऊपर उठता है, तकलीफ़ से ऊपर उठता है, वो तकलीफ़ों से छुटकारा पाता है और हमेशा सुकून की ज़िंदगी गुजारता है।